जेई मेंस में लास्ट मंथ में आप कैसे जीरो से हीरो बन सकते हैं, आज हम पूरे डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। ए टू जेड आपको सारी टिप्स और स्ट्रैटेजी पता चल रही होंगी, जो कि मैंने पर्सनली अपने टाइम पे खुद फॉलो की थी और लास्ट के 2 से 3 महीनों में ही जेई मेंस की तैयारी करके लास्ट में 99.74 परसेंटाइल को अचीव किया था। तो मैं भी आपसे रिलेट कर सकता हूँ कि मैंने अभी रिसेंट ईयर्स में जेई मेंस दिया था और खुद मैंने बहुत ही ज्यादा लेट जेई मेंस की तैयारी शुरू की थी। मैं जेई एडवांस की शुरू से तैयारी कर रहा था। ए टू जेड आपको इसमें पूरी तैयारी का आपको पता चल रहा होगा। आप कैसे, अगर मान लीजिए अभी 100 मार्क्स भी स्कोर कर रहे हैं, तो जेई मेंस के सेकंड अटेम्प्ट तक आप कैसे इजीली उस 100 मार्क्स को इजीली 170 180 प्लस मार्क्स में लेके जा सकते हैं, आज हम डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। बने रहेगा वीडियो के एंड तक। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहली टिप जो आती है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है, वो कि लास्ट मंथ में अपनी स्ट्रेंथ्स को और स्ट्रेंथन करना और वीक पॉइंट्स को जितना हद तक हो सके उनको कवर अप करना। सुनने में तो बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस आसान सी बात लगती है, लेकिन ये करेंगे कैसे हम प्रैक्टिकली? वो उसका एक बेसिक चीज है, मॉक टेस्ट को सॉल्व करना। जितने मॉक टेस्ट आप देते हैं, आपके जितने भी मार्क्स आ रहे हैं, आपको उन्हें मॉक टेस्ट को देना नहीं छोड़ना है। जबकि आपके चाहे मान लीजिए 300 में से अगर 100 मार्क्स भी आ रहे हैं, तो आपको ये सोचना कि आपके बाकी 200 मार्क्स के लिए आप उसमें से कितना पोर्शन कवर अप कर सकते हैं, ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स को स्कोर कर सके। उसमें एक बहुत ही ज्यादा प्रो टिप जो होती है वो ये होती है कि आप इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, जो कि अप्रोक्सीमेटली आपको 60 to 70% मार्क्स को कवर अप कर लेते हैं केमिस्ट्री में, उसमें तो आप फुल मार्क्स तक भी स्कोर कर सकते हैं लास्ट के 1 महीने की प्रिपरेशन में। और फिर हम बात है बाकी सब्जेक्ट्स में, तो फिजिक्स में भी आपके कुछ इजी स्कोरिंग चैप्टर्स होते हैं, जैसे जेई मेंस में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, आपके जो लास्ट के चैप्टर्स आते हैं मॉडर्न फिजिक्स के सारे, ये कुछ आपके हाई स्कोरिंग चैप्टर्स होते हैं। अगेन सिमिलर तरीके से मैथ्स में भी आपके जो स्टैट्स जैसे चैप्टर होते हैं, ये आपके ऑब्वियसली इसमें आपके मार्क्स आने चाहिए। अगर आप इन बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी पक्का कर लेते हैं, तो 150 मार्क्स तो बिल्कुल जेईई मेंस में केक वॉक होती है। आप इजीली लास्ट के 1 मंथ में स्कोर कर सकते हैं। और अगर आप बहुत ही ज्यादा सिंसियरली प्रिपरेशन करते हैं, एक दिन में इजीली 12 14 16 घंटे पढ़ रहे हैं, तो आप 200 मार्क्स वाले बैरियर को भी ब्रीच कर सकते हैं। ये मेरी गारंटी आप कर सकते हैं। और बाकी अब आते हैं हम अपने सेकंड टिप पे। सेकंड टिप जो हमारी होती है वो होती है शॉर्ट नोट्स और हैंड बुक्स। बेसिकली आपका लास्ट मोमेंट पे जो सबसे अच्छा साथी होने वाला है जेईई मेंस के लिए, वो होते हैं शॉर्ट नोट्स। अगर आपने 2 साल शॉर्ट नोट्स बनाए, तो उससे बेटर आपके लिए इस टाइम पे रिवाइज करने के लिए और कोई चीज नहीं हो सकती कि आप 1 घंटे में एक पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लिया उससे कम टाइम में। इसके लिए शॉर्ट नोट्स अगर आपने नहीं भी बनाया है, तो भी कोई ऐसे वरी करने वाली बात नहीं है। अगर आप ओसवाल की जैसे जेईई मेंस की बुक आती है, जिसका हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं आपको, आप उधर से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। उसमें आपको स्टार्टिंग में शॉर्ट नोट्स दिए होते हैं। वरना एलन की हैंडबुक्स आती है जैसे, उसका भी हमने लिंक वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। उसमें आपको सारे चैप्टर्स के ग्राफ्स चार्ट फॉर्म में आपको ऑलरेडी माइंड मैप फॉर्म में बना के दिए होते हैं शॉर्ट नोट्स। वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल चीज रहती है। मैंने इन दोनों चीजों को पर्सनली खुद यूज करके देखा, तभी मैं आप लोगों को उस चीज को सजेस्ट कर रहा हूं। अब आते हैं तीसरी टिप की तरफ। तीसरी टिप आती है एनसीईआरटी। इस टाइम पे मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि जेईई मेंस के 2 तरीके के एस्पिरेंट्स होते हैं, जो कि एक तो कहते हैं कि एनसीईआरटी के अलावा हमें कुछ भी नहीं करना, जेईई मेंस एनसीईआरटी से ही आने वाले हैं। मैं कहूंगा ये भी इतना सही एटीट्यूड नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ एटीट्यूड वाले ये बच्चे होते हैं कि एनसीईआरटी से तो क्या ही आना है, हम जेईई की तैयारी कर रहे हैं, इसका तो हाई लेवल होने वाला है। तो दोनों ही एटीट्यूड एक्सट्रीमिस्ट एटीट्यूड्स गलत है। हमको मिक्स करके चलना है। एनसीईआरटी आज के दिन अनडाउटेडली एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन आ जाता है। फिजिक्स के जैसे मैंने अभी बताया आपको, लास्ट के चैप्टर्स जो है मॉडर्न फिजिक्स के, और केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक के लिए, इन दोनों के लिए तो गोल्डन चीज है एनसीईआरटी। ऑर्गेनिक भी काफी हद तक आज के दिन एनसीईआरटी से ही आपकी पूछी जाती है। तो इसके लिए आपको एनसीईआरटी की एटलीस्ट डेली 2 आवर्स की रीडिंग तो टोटल करनी है। इसकी आपको सिर्फ रीडिंग करनी है, स्किमिंग करनी है, जो जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं एनसीईआरटी में उसे हाईलाइट करते हुए चलना है, और आपके लास्ट मिनट में बहुत ही ज्यादा काम आ जाएंगे। चौथी टिप आती है, ध्यान से सुनेगा, पीवाईपीज। आपको पीवाई क्यूज नहीं करने, प्रीवियस या क्वेश्चंस नहीं, प्रीवियस या पेपर्स करने हैं। लास्ट में अगर आप बेसिकली 2 साल की अगर आप तैयारी कर रहे होते हैं, तो सभी आपको सजेस्ट करते हैं कि जेईई मेंस के लिए पीवाई क्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही बात है, कोई गलत चीज नहीं है। लेकिन लास्ट के 1 महीने में आपको प्रीवियस या पेपर्स करने की जरूरत है। तो आपको लास्ट डे पे कैसा फाइनल एग्जाम आने वाले हैं,
उसको अच्छे से स्टिमुलेट करने के लिए आपको उसे 3 आवर्स के फॉर्म में पेपर की तरीके से ही देना होगा, और प्रेफरेबली वो भी अगर आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दे तो आपको उसकी एग्जैक्ट फील आ जाती है। और ऐसे कम से कम आपको लास्ट के 1 महीने में 4 से 5 प्रीवियस पेपर्स देना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। मैं आपको उसमें सजेस्ट करूंगा, मान लीजिए आप 2024 में अगर एग्जाम दे रहे हैं तो 2021, 2022, 2023 के तीनों शिफ्ट्स के एक एक दो पेपर करके देखिए, ताकि कुछ पेपर्स मान लीजिए 2022 में जो थोड़े रिलेटिवली डिफिकल्ट आए थे, 2021 और 2023 में थोड़े आसान पेपर्स आए थे। तो चाहे आसान पेपर है चाहे मुश्किल पेपर है, आपको टाइम मैनेजमेंट और लेंथीनेस पेपर की और हार्डनेस डिफिकल्टी वाइज तीनों तरीके से आप तैयार हो जाए। अब आते हैं लास्ट टिप पे, जो कि मेरे हिसाब से एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप है, और आपको ये करने में थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है, लेकिन अगर ये जिसने कर लिया तो गारंटी है कि 50 to 60 मार्क्स वो आखिरी के 1 महीने में आसानी से इंप्रूव कर लेगा। वो है 200 क्वेश्चंस डेली सॉल्व करना। बिल्कुल सही। पीसीएम अगर आप टोटल मिला दे अप्रोक्सीमेटली आप रख सकते हैं कि 60 to 70 क्वेश्चंस आपके केमिस्ट्री के, और रिमेनिंग फिजिक्स और मैथ्स हाफ हाफ। इसमें आपको 200 क्वेश्चंस अगर आपने डेली सॉल्व कर लिए तो आपकी बहुत ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। फाइनल जेईई मेंस में जो आपके सवाल आएंगे वो आपके थोड़े बहुत देखे हुए आपको ऑलरेडी फील होंगे। 200 क्वेश्चंस आपको डेली प्रैक्टिस करने, लास्ट के 1 महीने तक एक भी दिन बीच में छोड़ना नहीं। अगर कोई डे पे कम क्वेश्चंस करते हैं, अगले दिन उससे ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए कि मीन्स आपके रेपिटेटिव सवाल पूछने लग गया आज के दिन, और इसमें आपके मोस्टली पीवाईक्यू सॉल्व होने चाहिए जो कि आपने प्रीवियस पेपर्स के फॉर्म में नहीं सॉल्व किया है। ऐसे और टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नीचे दिए हुए बुक्स के लिंक से आप बेस्ट प्राइस पे जेईई मेंस की बुक्स को खरीद सकते हैं। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।